विश्व हमारा, खून का एक भी कतरा बहा। जब जब दहला विश्व हमारा, खून का एक भी कतरा बहा। चीन रूस जापान सभी ने, चीन रूस जापान सभी ने भारत को कहला दूध रहा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोगों को एक विषय मिला है, वह विषय हमारा भारत, नई भारत एवं उसकी नई रूपरेखा क्या होगी। हमारे भारत को आगे बढ़ाने में हम युवाओं की भूमिका भी क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे चंद्रयान की कहानी पर। जी हाँ दोस्तों, वही चंद्रयान जिसका सपना पूरा भारत और पूरे भारत में रहने वाले लोगों ने देखा था कि हम भी चांद पर जाएंगे और अपना कदम रखेंगे। लेकिन ये सपना कोई मामूली सपना नहीं था। जब इसको देखा गया था तो न जाने कितने भारत में रहने वाले वैज्ञानिक, न जाने भारत में रहने वाले एक एक लोगों का ये सपना जाकर 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट करके इसको लॉन्च किया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अक्टूबर 2008 जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया और उसको चांद की सतह पर भेजा गया। लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद ही यानी अगस्त 2009 में सलवार टूट जाने की वजह से हमारा मिशन वहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन ये कारवां कहाँ रुकने वाला था, ये कारवां यूं तो बढ़ता रहता, क्योंकि हम वो भारत नहीं थे, हम नवीन भारत थे। हम कथनी और करनी में फर्क ना करने वाले भारत हैं। हम भारत के लोग कहाँ रुकने वाले थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ चंद्रयान 2 की असफलता जब भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत के इसरो के साइंटिस्टों द्वारा जब 2019 में फिर से लॉन्च किया गया चंद्रयान 2, उसकी कुछ रूपरेखाओं को और तब्दील किया गया ताकि वो सतह पर जा पहुंचे। लेकिन हाई कवरिंग की वजह से, हाई लॉन्डिंग की वजह से उसका भी कहीं ना कहीं संवाद टूटा और वो ईशान पे जाने से टूट गया। लेकिन हमारे वैज्ञानिक कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने तो एक संकल्पना की थी कि जहाँ पूरा विश्व जा चुका, जहाँ पूरे विश्व ने आस लगा के देखा हुआ है, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जब जीरो दिया हमारे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। 13.9 भारत तो यूं चांद पे जाना भी मुश्किल था। जो चांद की संकल्पना की गई थी उसी को चंद्रयान 3 के माध्यम से जुलाई 2023 में फिर से लगाया गया। और मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, महज 40 दिनों बाद हमारे भारत का चंद्रयान 3 जाता है और पूरे विश्व में एक परचम लहराने का ये कार्य करता है कि हम भारत के वो लोग हैं जो कहने में विश्वास नहीं, हम भारत के वो लोग हैं जो कह के करने में विश्वास रखते हैं। और अगस्त 2023 में जाके हमारे भारत का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता है। ये चंद्रयान 3 की कल्पना थी। और साथियों, भारत की जब भी बात की जाती है तो वहां पर प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत की संकल्पना ली गई थी। नए भारत में किस प्रकार के लोगों की क्या सोच रहेगी, तो हम युवाओं को एक हम युवाओं ने क्या अपनी भूमिका रहेगी, इसको सार्थक बनाते हुए युवाओं के लिए एक जुबान बोली गई थी कि हम वो युवा शक्ति हैं, हम वो युवा शक्ति हैं जो ठोकरों पे ताज रखते हैं। हमें कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं। हम युवा भारत को विकसित बनाने के लिए चाहे सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी योजना, चाहे वो सतत विकास लक्ष्य 2015 से लेकर 2030 में हमारी क्या रूपरेखा रहेगी उसको आगे बढ़ाने की रूपरेखा की बात हो, चाहे हमारे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, हम युवाओं ने उसको सतत प्रयास किया और युवा ने ये दिखा दिया कि कोरोना काल जैसी कोई भी वैश्विक महामारी आए तो हमारा भारत प्रतिनिधित्व करेगा और भारत के लोग जाके पूरे विश्व में कल जन कल्याण की मार्ग पर चलेंगे। ये भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, वो ना सिर्फ अपने भारत को आगे ले जाके पूरे भारत से लेके पूरे विश्व में वैक्सीन देने का काम हम भारतीयों ने किया। महोदय, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, हम युवाओं की क्या भूमिका रहती है कि हम लोग तक देखते हैं कि उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे
वहां पे प्रशासन से पहले पहुंच के हम युवाओं ने ही पहुंचा था। और हम ये देखकर गर्वान्वित महसूस होने वाला सर होता है कि प्रशासन से पहले पहुंच के वो युवा ही होते हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से न जाने कितने घायलों को, न जाने कितने पीड़ितों को ब्लड देकर उनको जीवन दान देने का काम करते हैं। आप वही युवा हैं जो भारत माँ की जय वंदे मातरम की संकल्पना लेके आगे बढ़ते हैं। साथियों, आखिरी शब्दों में बस यही कहूंगा, जुल्मी के इस जुल्म में जुबा खोलेगा कौन, जुल्मी के इस जुल्म में जुबा खोलेगा कौन, आखिर हम चुप हो गए तो बोलेगा कौन। भारत माता की, भारत माता की।